हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल। मैं करवा रही हूँ आजकल आपको चैप्टर 5, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और एक्सरसाइज 5.5 तक हम फुल्ली सॉल्व कर चुके हैं। एनसीईआरटी से एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, और अब नंबर आता है एक्सरसाइज 5.6 का, जिसका टॉपिक रहेगा डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म, पहले उसको समझते हैं और उसकी हेल्प से हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उसको भी समझते हैं। एक्चुअल में पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा कि y और x दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन y का जो फंक्शन है वो x की फॉर्म में आपको नहीं मिलने वाला है। y कोई आपको फंक्शन है, मान लीजिए वो t वेरिएबल में दे दिया गया है, और x भी आपको t वेरिएबल में दे दिया गया है, बट आपने फाइंड क्या करना है, आपने डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना है, यानी कि dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि y भी x पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी y को x में नहीं दिया गया है। क्लियर है। y जो है वो t वेरिएबल में एक फंक्शन है, x भी t वेरिएबल में एक फंक्शन है, यानी कि t को हम कह सकते हैं कि एक तरह का एक पैरामीटर है। उस पैरामीटर में y को दिया गया है, उसी पैरामीटर में x को दिया गया है, तो उसकी हेल्प से हमें निकालना dy बाई डी एक्स है। तो हम क्या करेंगे कि y की हेल्प से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि y तो अब t पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें dy बाई डी टी मिल जाएगा, और x की हेल्प से हमें dx बाई डी टी मिल जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे dy बाई डी एक्स, तो वो क्या आएगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात। इस चीज़ को मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि y मैंने मान लिया कि टी स्क्वेयर है और x मैंने मान लिया कि t है। ठीक है, अब अगर इनको मुझे डायरेक्ट करना, यानी मुझे अगर y को x में बदलना, ये तो बहुत आसान सा एग्जांपल है, तो मैं भाई y को x में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि t की वैल्यू x के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं t पुट कर, t की जगह x पुट कर दूँगी, तो y एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और dy बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा 2x। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप y को अपना कम्प्लीटली x में कन्वर्ट कर पाओ। तो उसके लिए अब ये देखो कि मान लो y t स्क्वेयर है, तो आपका जो dy बाई डी टी है वो तो आ गया 2t, और x आपका t है, तो dx बाई डी टी आपका आ जाएगा 1। अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि dy बाई डी एक्स का क्या मतलब है कि dy बाई डी टी और डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी कितना है, 2t डिवाइडेड बाय 1, तो ये 2t आ जाएगा, और t किसके इक्वल है, x के, तो ये 2x आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूला से लेते हैं तो भी 2x आ रही है। अगर हम y को इसकी हेल्प से x में कन्वर्ट करते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो भी हमारा सेम आंसर आने वाला है। बट मैं फिर रिपीट कर दूं कि हर बार ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म इतनी इजी आपको मिलने वाली नहीं है। तो उसके लिए डायरेक्ट हम इस रिजल्ट को यूज करने वाले हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। इसका छोटा सा प्रूफ यहाँ पर आपकी बुक में भी दिया गया है। देखो थोड़ा उल्टा हो गया, मैंने y जी टी ले दिया, इसने x एफ टी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, y t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, तो t भी x पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि आप चेन रूल से भी इसको कर सकते हो। भाई मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, तो भाई dy बाई डी टी मुझे निकालना है। अगर मुझे dy बाई डी टी निकालना है, y t का फंक्शन है यहाँ से, तो अगर मुझे dy बाई डी टी निकालना है तो y x पे डिपेंड कर रहा है, क्यों, क्योंकि x t पे डिपेंड कर रहा है, और फर्दर x हमारा t पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आ जाएगा कि dy बाई डी एक्स, लेकिन x t का फंक्शन है तो वो हो जाएगा dx बाई डी टी चेन रूल से। अब इसको तो यहीं पे रखो और इसको इधर ले जाओ, तो ये dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो सेम यही रिजल्ट आ जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। तो मेन कंक्लूजन क्या है कि ये सारी चीज़ें, अब आपको कोई प्रूफ वगैरह कुछ नहीं देना है, जस्ट आपने ये ध्यान रखना है कि इफ़ y जो है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, y किसी पैरामीटर t में है, थीटा में है,
जेड पे डिपेंड कर रहा है, एक्स भी उसी पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देन वी विल डिवाइड dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, देन वी विल गेट dy बाई डी एक्स। इस चीज़ को हम अपना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम अपना ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 31। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। ठीक है, ये है एग्जाम्पल नंबर 31। x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो अभी आप क्या करोगे, दोनों को सेपरेट लोगे। पहले आप ले लीजिए x इज इक्वल टू a cos थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी थीटा आपका हो जाएगा a cos थीटा। हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो वो हो जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ये आपका dy बाई डी थीटा है a cos थीटा, ये आपका dx बाई डी थीटा है माइनस a साइन थीटा। a से a कैंसिल, cos बाय साइन कॉटेंजेंट होता है तो माइनस कॉटेंजेंट थीटा आ जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि भले ही आप x में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो बट आपके आंसर में वो पैरामीटर ज़रूर आएगा जिस पर हमारे दोनों फंक्शंस डिपेंड कर रहे हैं। इसको हमें यहाँ से रिमूव नहीं करना है, इसको हमें x वगैरह में कन्वर्ट नहीं करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा हमारा क्वेश्चन होगा। कई क्वेश्चंस थोड़ा अलग हो सकते हैं, एक दो के आंसर्स आपकी बुक से हो सकता है, टैली ना करें भी बुक वाला कई बार ज़्यादा सॉल्व कर देता है, हम नहीं करते, या कई बार हम उसको ज़्यादा सॉल्व कर देते हैं तो बुक में आंसर में सॉल्व नहीं किया होता, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली आपने अपना फंक्शन उठाया, x लिया, x से आपने dx बाई डी थीटा निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है, y लिया, dy बाई डी थीटा फाइंड कर दिया और दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब सॉल्व करते हैं बेटा एग्जाम्पल 32। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ x इज इक्वल टू a t स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 2at। ये है अपना एग्जाम्पल 32। x इज इक्वल टू a t स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 2at। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। लिख लीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, जो भी वेरिएबल है उसमें आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो dx बाई डी टी बिल्कुल वही फॉर्मूलाज लगेंगे जो अभी तक आपने रिवाइज किए हैं। a कांस्टेंट है, टी स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2t तो ये बन जाएगा 2at, और यहाँ करोगे तो t का डेरिवेटिव 1 होगा तो dy बाई डी टी हो जाएगा 2a। अब आपने निकालना है dy बाई डी एक्स जो कि हो जाएगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, यानी कि 2a बाई 2at दैट इज़ 1 बाई t, क्योंकि 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एग्जाम्पल 33। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, आप साथ साथ देख लीजिए। y है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पार्टीशन कर देती हूँ मैं इसको। जब मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करूँगी तो a बाहर रह जाएगा, इस थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। जब मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करूँगी तो a बाहर, 1 का 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है जो कि प्लस बन जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a साइन थीटा। अब बच्चे हमने निकालना है dy बाई डी एक्स जो कि बन जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। वैल्यू पुट कर दो, a साइन थीटा बाई a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब ये जो आंसर आ रहा है आपका, ये आ रहा है साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा।
अब मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाना है। कैसे? आइडेंटिटीज लर्न कर लीजिए, नहीं है तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर साइन थीटा कर दें तो वो हो जाता है हाफ एंगल 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऑन द सेम लाइन 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। दोनों आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पर इनको यूज कर लीजिए। ऊपर आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर रह गया साइन थीटा बाई 2, नीचे रह गया कॉस थीटा बाई 2, जो कि बन जाएगा टेंजेंट थीटा बाई 2। क्लियर है? नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी जो ये क्वेश्चन नंबर 34 है, देखो मैं इसको पहले आपको डायरेक्ट कराऊंगी क्योंकि ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं है। सुन लो ध्यान से, पहले हम देखो इसको डायरेक्ट करते हैं। इसने हमें कहीं नहीं कहा कि आप इसको पैरामीटर में बदलो। x रेस टू पावर 2/3 प्लस y रेस टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेस टू पावर 2/3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स। x रेस टू पावर n लगाकर तो 2/3 आगे आ गया, x की पावर 2/3 -1 यानी कि -1/3, 2/3 आगे आ गया, y की पावर -1/3 dy/dx, और a की पावर है तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इसको तो लेफ्ट में रख लो, 2/3 y रेस टू पावर -1/3 dy/dx, और इसको राइट में ले जाओ तो -2/3 x रेस टू पावर -1/3। 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया। अब ये माइनस y की जो पावर है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो बच्चे dy/dx आ जाएगा -x की पावर -1/3 और y पावर -1/3। दोनों पावर्स को अगर मैं पॉजिटिव करना चाहती हूँ तो नीचे वाली टर्म को मैं ऊपर ले जाऊंगी और ऊपर वाली टर्म को मैं नीचे ले आती हूँ, तो ये बन गया y पावर 1/3 x पावर 1/3, और माइनस कॉमन लेकर मैं इसे लिख सकती हूँ y/x रेस टू पावर 1/3, और भी इसको थोड़ा सा सही फॉर्म में प्रिसाइज करके लिखना है तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। y/x है बच्चे ये, और उसका पावर कितनी आ रही है, 1 मिनट इसको थोड़ा सफाई से कर लेते हैं, y/x रेस टू पावर 1/3, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको किसी पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट आपकी बुक में इसका जो सॉल्यूशन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हमें बोला ही नहीं गया कि पैरामीटर में बदलो इसको। जब एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ आपको कोई मेथड मेंशन नहीं होता, आप फ्री हो। ये क्या कह रहा है कि अगर हम x को a कोस क्यूब थीटा लें और y को a साइन क्यूब थीटा लें, सुन लो, तो x स्क्वेयर x रेस टू पावर 2/3 प्लस y रेस टू पावर 2/3 अगर हम करते हैं, x को हमने ये लिया a कोस क्यूब थीटा की पावर 2/3, ठीक है, प्लस a साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3, पावर सेपरेट हो जाएंगी, a की पावर 2/3, और जब इसकी पावर 2/3 लगेगी तो 3 से 3 कैंसिल होकर ये बन जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा। ये हो जाएगा a की पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा। इसमें से आपने a पावर 2/3 को कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा, और ये a रेस टू पावर 2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये खुद ही बतला रहा है आपको, इसने पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं दी, इसने खुद ही कह दिया कि भैया ये इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म है। या तो उसको इस फॉर्म में, बुक वाले को इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन देना चाहिए था कि x इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। अब यहाँ से अगर मैं dx/d थीटा लेती हूँ तो 3 आगे a, ये बन गया कोस स्क्वेयर थीटा, और कोस स्क्वेयर की हो गई माइनस साइन थीटा, यानी कि ये बन गया -3a साइन थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। और जब y वाले को डिफ्रेंशिएट करूँगी, तो dy/d थीटा क्या आएगा, 3a साइन स्क्वेयर थीटा कॉस थीटा। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे अपना dy/dx निकालने के लिए, तो जब हम dy/dx निकालने के लिए तो इसको ऊपर ले लेंगे, 3a साइन स्क्वेयर थीटा कॉस थीटा -3a कॉस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा, 3a से 3a कैंसिल,
साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल, कॉस ऊपर साइन नीचे कॉस रह गया और साथ में माइनस रह गया, तो ये माइनस टेंजेंट थीटा बन गया। अब देखो, अब इस फिर टेंजेंट पे दिमाग लगाओ, क्योंकि टेंजेंट कहाँ से आएगा, वाई को एक्स से डिवाइड करोगे तो टेंजेंट क्यूब आएगा और ये आएगा। सुन रहे हो मेरी बात को, कि भाई जब आप यहाँ y को x से डिवाइड करोगे, मतलब बहुत ही उलझा हुआ है, बहुत ही उलझा हुआ है, तो y बाई एक्स हो जाएगा टेंजेंट क्यूब थीटा। क्यूब हटाने के लिए आपको उधर जाना पड़ेगा, तो y बाई एक्स का क्यूब रूट हो जाएगा टेंजेंट थीटा, जिसे आप यहाँ यूज करोगे। तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, ये वाला क्वेश्चन आप अपना डायरेक्ट इस मेथड से कर लीजिएगा, यू विल गेट फुल मार्क्स। और अब जल्दी से इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं एक्सरसाइज के प्रैक्टिस के लिए। देर आर टोटल 11 क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चंस इस लेक्चर में कर लेते हैं, कुछ अगले में हम कर लेंगे। इफ़ एक्स एंड वाई आर ये देख लीजिए 5.6, एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट की स्टेटमेंट मैं यहाँ राइट करती हूँ। एक्स है आपका 2a² y है a t⁴, डिफ्रेंशिएट करो dx बाई डी टी, 2 आगे आ जाएगा 4at, और बेटा जी dy बाई डी टी हो जाएगा 4at³। अब आपने निकालना है dy बाई डी एक्स, जो कि हो जाएगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, यानी कि 4at³ डिवाइडेड बाई 4at। टी क्यूब से टी को डिवाइड करोगे t² आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी फ्रेम में। सेकंड है x इज इक्वल टू a cos थीटा और y भी है b cos थीटा। कर दूं डिफ्रेंशिएट, तो बेटा जी dx बाई डी थीटा आएगा माइनस a साइन थीटा, dy बाई डी थीटा आएगा माइनस b, क्योंकि cos थीटा की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होती है। अब मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा माइनस b साइन थीटा को माइनस a साइन थीटा से डिवाइड करो तो प्लस का b बाई a आ जाएगा। सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। x है अपना साइन t। थर्ड क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट कर देती हूँ मैं, x है साइन t, तो dx बाई डी टी हो गया cos t। अब y है, स्टेटमेंट ये रही आपके सामने, y है cos 2t। बस ये जो 2 और सिंगल एंगल आ जाए तो उनको थोड़ा कोशिश करें कि आप आइडेंटिटी यूज करें। ये हो गया माइनस साइन 2t और साइन 2t का 2 आ जाएगा। अब आपने निकालना है dy बाई डी एक्स, तो इसको लेंगे माइनस 2 साइन 2t और डिवाइडेड बाय cos t, माइनस 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिए, 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos t, cos से cos कैंसिल, माइनस 4 साइन t आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। भाई हमने क्या किया, इसको यहाँ पर अपना डिफ्रेंशिएट कर दिया और फिर इसकी जो आइडेंटिटी थी साइन 2 थीटा की, 2 साइन थीटा cos थीटा, उसको हमने लगा दिया और सिंप्लीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये है x इज इक्वल टू 4t, ये है आपकी स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है x इज इक्वल टू 4t, यहीं से जब आप dx बाई डी टी निकालोगे तो 4 आ जाएगा। y है आपका 4 बाई टी, यहीं से जब dy बाई डी टी निकालोगे तो 1 बाई टी की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर, तो माइनस 4 बाई टी स्क्वेयर, क्योंकि t की पावर माइनस 1 है। तो अब आप dy बाई डी एक्स निकालो, तो इसको ऊपर लेंगे माइनस 4 बाई टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, माइनस 4 बाई टी स्क्वेयर इंटू 1 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, x है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, और y है बच्चे साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, y है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा।
ठीक है, कर दो भाई डिफ्रेंशिएट, डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब माइनस कोस 2 थीटा के आगे एक माइनस तो पहले लग रहा है और एक माइनस डिफ्रेंशिएशन का आ जाएगा तो इनटू में 2, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और साथ में 2 आ जाएगा। और अब आप कर लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले इसको लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, और इसको आप यहीं छोड़ देंगे क्योंकि आगे अगर आप ज़्यादा 2 थीटा की आइडेंटिटीज़ लगाएंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोई एक सिमेट्री नहीं बनेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आज का लेक्चर यहीं एंड करेंगे, बाकी के 6 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम पर मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।